एक जन्म का छाप है. Yeah, that's right. जन्म का छाप मोहर है. You cannot remove that through any plastic surgery. या आप प्लास्टिक सर्जरी करके उसको आपकी इस मसीह जीवन से आप इस निंदा को दूर नहीं कर सकते. It is not possible. और ये असंभव है. This is the birthmark of the true body of Christ, as it was the birthmark on the Lord Jesus himself. जैसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये जन्म का मुहर रहा, इसी प्रकार उसकी देह अर्थात सच्ची कलीसिया के ऊपर भी यही जन्म की मुहर है. That is why the Hebrew writer says, "Let us go outside the camp." और इब्रानियों की पत्रिका लेकर कहता है, इसलिए आओ हम छावनी के बाहर चले. It would signify go outside the religious world. और वो ये भी लिखा है, छावनी के बाहर निकलकर, छावनी से निकलकर चले. अर्थात वो छावनी क्या है? जो धर्म की परंपरागत की वातावरण से Yes. हम निकलकर आगे बढ़े. Let us go outside that and bear his reproach. और हम निकलकर बाहर चले, उसको निंदा सहते हुए, निंदा अपने ऊपर लिए हुए चले. Oh, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, you and I, we have to go through this. This is our portion in the Lord Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस मसीह विश्वास के आत्मिक जीवन में Yeah. इस मार्ग पर होकर ही जाना है. Yeah. ये क्योंकि ये प्रभु की ओर से ये हमारे भाग है. इस पेरा पीना, इस समय पर होकर जाना हमारे भाग है. We cannot come out of it. इससे इसको बचकर हम दूसरे तरफ नहीं जा सकते. This reproach we all have to go through in our lives. और ये निंदा को हम अपने जीवन में लेते हुए जाना Do है. you know that even Apostle Paul, we call him today Saint Paul, but he was not a Saint Paul in those days. आपको मालूम है, आज 20वीं सदी में, Yeah. 20वीं सदी में पौलुस को संत पौलुस कहलाता है. Yeah. परंतु जब वो धरती पर जीवित था, उसको कोई संत नहीं कहा. उसको क्या कहा हम बाइबल से देखें. He was not called a Saint Paul, but he was called something else. और उस समय पर वो संत पाल कहा नहीं गया, परंतु उसको दूसरा नाम दिया गया. This is the history. और यह इतिहास है. Today whole Christendom has got a reverence towards Paul. और आज मसीहत और संसार भी पौलुस के ऊपर बड़ा आदर करते हैं. But not in those days. और उन दिनों में नहीं. You know what it is named here? और उसका नाम क्या मालूम है? We read here in Acts chapter 26. 26वां प्रेरितों के काम 26वां अध्याय, प्रवृत्ति पुस्तक 26वां अध्याय, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय. Yes. This happens in front of Agrippa. और वह भी अग्रिप्पा राजा के सामने उसको ये मिला है. Verse 5 it says, 5वां पद में लिखा है, which know me from the beginning. Sorry, that's not the verse. Sorry, taken wrong chapter. 24, sorry. 24वां Chapter 24, verse 5. क्षमा not करना, 26. 24वां अध्याय. For we have found, this happened before Felix, I think. Yeah. और For we have found this man, verse 5, a pestilent fellow. This was one of his, words used for him. He is a pestilent fellow and a mover of sedition among all the Jews throughout the world and a ringleader of the sect of the Nazarenes. प्रेरितों He was not a Saint Paul here. प्रेरितों के काम Read in your own Bibles. प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 5वां पद. Yes. प्रवृत्ति पुस्तक 24वां अध्याय 5वां वाक्य. Yeah. उसमें लिखा है, क्योंकि Yes. यहूदी लोग ने ससरिया की और हाकिम और फेलिक्स के सामने पौलुस के विरुद्ध दोष पत्र लगा रहा है, दोषारोपण लगा रहा है. Yes. क्योंकि हमने इस मनुष्य को अर्थात इस तरसुस शाऊल को उपद्रवी, ध्यान से सुनना, उपद्रवी Yes. और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला Yes. और नासरी के कुपंथ का मुखिया पाया है. Yes. कुपंथ का मुखिया पाया. He was a- संत नहीं था. He was a cultish leader. In today's language, Paul is known as a cultish leader. और Cult group. और Sect or cultish group. और आज के English language में. आज के अंग्रेजी शब्दों में उन दिनों का क्या पौलुस को नाम मिला, ऐसा कहने से ये एक गलत उपदेश को खिलाने वाला Cultish group. ये कुपंथ का मुखिया है. He was a man who misled the people. ये लोगों को उन्हें कुपंथ पर चलाने वाले मुखिया था. He was not Sant Paul, beloved people of God. और पौलुस के दिनों में वो संत पौलुस नहीं था. You know, in the Amplified Bible says that he was a real plague.
दूसरा एम्पलीफाइड में लिखा Yeah. ये बड़ा महामारी है। Yeah, he was a Mahamari. हाँ, पौलुस के नाम उन लोग ने टाइटल दिया उसका Yeah. डॉक्टर पौलुस, और ऐसा नहीं कहा, Yeah. उसको महामारी शाऊल कहा। Yeah. This is the difference, beloved. और ये है आंसर। An agitator और वे कहा है ये एक उपद्रवी and a source of disturbance in all Israel. और यहूदियों में बलवा करने वाला And a ringleader, heretical, division producing. और फूट Division producing. यहूदियों के भीतर फूट डालने वाले ये कुपंथ का मुखिया। He was not son of Paul. और उन दिनों Listen carefully. में उसको कोई संत पाल कोई भी नहीं कहा। He was a ringleader, he was a plague, he was a man who was heretical, a man who would divide the people. जब सच्चाई के लिए वो खड़े होकर और सच्चाई के लिए जीने के अवसर पर Amen. उसको क्या क्या नाम मिला आप अपने बाइबल में स्वयं देख सकते हैं। And I want to tell you, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। this is something that you and I, we will have to face in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यही बातों को मेरा और आपके इस मसीह आत्मिक जीवन में यदि सच्चाई स्वर्गीय मार्ग पर हम चले तो ऐसा ही अनुभव को मैं और As I said before, in Delhi they brought out a Christian directory. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिल्ली के अंदर एक मसीह डायरेक्टरी और उन लोग ने प्रकाश They किया have given all the Christian institutions. और सब मसीह संस्थाओं का नाम वो उसका एड्रेस सब कुछ उसमें And छापा। one of our brothers happened to go through that gladly to look for our name. और हमें से एक भाई ने क्या किया, अरे ये बहुत अच्छा है, शीघ्र ही हमारे फेलोशिप का भी कहाँ भी एड्रेस है क्या क्या वो ढूंढा। He looked through restaurants, booksellers. You know, he went through other than church entries, Christian organizations, but nowhere he found Good Samaritan Fellowship. और प्यारे लोगों, उन्हीं ने उस डायरेक्टरी के अंदर या मंडलियों के नाम, संस्थाओं के नाम, कार्यालयों के नाम, स्कूलों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम, क्लबों के नाम सबको ढूंढा, परंतु कहाँ भी ये गुड समरिटन का नाम। And he was so discouraged. He said, "Brother, our name is not there." वो बोलने लगा, वो बड़े दुख होकर बोलने लगा, बड़ा इस महानगरी में हमारे नाम है नहीं। And somebody said, और किसी दूसरे ने बोला, "Yeah, you know, where do you go to?" Somebody asked another brother. और एक व्यक्ति ने दूसरे भाई से पूछा आप कहाँ जाना है? "Oh, brother, I go to a church in Janakpuri, which is underground." और वो बोलने लगा, वो बोलने लगा मैं उस मंडली में जाता हूँ। विश्वासी ने उसको उत्तर दिया, मैं ऐसा एक मंडली में जाता हूँ जहाँ नीचे जमीन के नीचे जो कमरा बना हुआ है जनकपुरी में, Yeah. उधर जाता हूँ। We are going to an underground church. और हम लोग नाम जो है अंडरग्राउंड चर्च है, जमीन का नीचे कमरे वाले मंडली। Now, I want to say to you one thing, brothers and मैं आपको sisters. प्रिय भाइयों बहनों भाइयों में आपको एक बात बताना You चाहता know, हूँ। we are to bear reproach and his reproach. और मैं और आप हर एक व्यक्ति Yes. यदि स्वर्गीय मार्ग पर चलते रहने के Amen. अवसर पर यीशु मसीह का Hallelujah. निंदा को अपने ऊपर लेना है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are not here to receive the approval of any man, beloved people. of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. हम इस धरती No. पर किसी मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा पाने के लिए या मनुष्यों के द्वारा स्वागत पाने के लिए हम इधर मसीह विश्वास के रूप में नहीं जी रहे। Praise God. God delivered us some years ago from this. और हम प्रभु की स्तुति Hallelujah. करते हैं। Yeah. कुछ वर्ष के पहले Amen. हमें प्रभु ने इन बातों से प्रभु ने Neither we want kursi nor we want title. और हम कोई कुर्सी नहीं चाहते या कोई टाइटल नहीं चाहते हैं। Beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, What we desire and long for in our life is that we pursue this heavenly path, seeking the approval of our heavenly Father. हम हमारा Amen. हृदय के आग्रह Shall we यही say amen to this? Amen. Hallelujah. हमारा आग्रह यही है Amen. कि इस स्वर्गीय पद पर Amen. स्वर्गीय मार्ग पर चलें। जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर प्रभु ने हमें बुलाया, Yes. उसमें उसके ऊपर निर्भर होकर वफादारी के साथ आगे चलते रहकर उसके उद्देश्य उसकी हृदय की प्रसन्नता के लिए Oh, may God help us, beloved. हमें परमेश्वर में सहायता करें। We need to stand against this religious system. और हम इस धर्म की परंपरा का I don't know. के विरुद्ध हम खड़ा होना You know, पड़ेगा। these days God is putting me a new anointing and zeal to stand against this vicious circle of Christianity that has seduced and deceived God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे को इस कारण मालूम नहीं, परंतु मेरे जीवन में एक अनुभव कर रहा हूँ। Yes. परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर इन दिनों में एक धुन, एक आत्मा की अभिषेक दे रहा है, Yes. जो यीशु मसीह के नाम से सीधे मन वाले लोगों को Yes. धोखा में रखने वाले, इससे धर्म के यीशु मसीह के नाम से धर्म की परंपरा की ठेकेदारों की चुंगल से उनको बचाने के लिए Yes. सच्चाई को बोलना पड़ेगा। I want to tell you, beloved, let us arise in this hour and be those who would declare the heavenly path in and through our lives and even through our expressions. परमेश्वर के प्रिय लोगों,
मैं आपको बात Hallelujah. बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन हमारे सच्चाई की घोषणा करने के द्वारा Amen. अर्थात इस स्वर्गीय मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर बुलाए गए इस सच्चाई को और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करते हुए और घोषणा करने के ऊपर हमें एक बड़ा दाम चुकना पड़ेगा। Amen? Amen? Let us bear his reproach. इस कारण हम उस यीशु की निंदा को अपने ऊपर लिए रहें। That is your birthmark. That is my birthmark. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मेरा और आपका जन्म का चिन्ह है। Yes. May God help us और परमेश्वर में सहायता that we would stand up against this religious system today. और आज की ये धर्म की परंपरा का विरुद्ध हम परंतु सच्चाई के लिए हम खड़ा रहे। And you know what the word of God says? Men like Abraham did not come down to any pressure, but pursued that heavenly path. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्राहिम Hallelujah. जैसा परमेश्वर के भक्त लोग, Amen. वो इन सतावट को देखकर, इस निंदा को देखकर Yes. उन लोग खींच कर नीचे नहीं आए, Yeah. परंतु उस स्वर्गीय मार्ग पर उन लोग निशान की ओर आगे Yes. बढ़ते गए Always confessing. और हमेशा ये इकरार करते You know, रहे। some translation puts it like this. और कुछ अनुवाद इस प्रकार कहता है, You know, always confessing. और हमेशा इस बात को इकरार करते हुए, गवाही देते Yes. हुए। Oh, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोग, God wants us to be those who always confess. और परमेश्वर हमारे विषय पर यही आग्रह करता है, हम भी हमेशा इसी बात को इकरार करें, Always confessing. हमेशा इसी बात को इकरार That करें। we are sojourners and pilgrims. हम इस जगह पर बाहुन और पराये और परदेशी, Not giving in to that pull that comes to us. जो हमारे को पीछे या नीचे खींचने वाले उस खींचाव की शक्ति के चुंगल में न आए। Always seeing and hailing from far. Always seeing and hailing. और हमेशा हम उसको देखते हुए, निशान की ओर देखते हुए, उसके आगे बढ़ते हुए And hailing and looking toward the day that we will enter into that promise in our life. और उस दिन को हम बड़े कामना के साथ अपेक्षा करते हुए, जिस दिन हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए Yes. उस निराश में हम पहुंचे। And we read in the book of Hebrews chapter 11 again. और Please turn इब्राहिम with के me. पत्री 11वां अध्याय, फिर हम वापस लौटे। You know what we read there? और इधर हम क्या देखते हैं? Oh, I was greatly blessed with that, by that verse. और उस वचन से मैं बहुत आशीष पाया। Now verse 16. और उसके 16वां पद में लिखा, But now they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God. Who's God? God is not ashamed to be called their God. Who's that they? आप ध्यान से सुनिए। Hmm. इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय 16वां पद, इब्राहिम लेखन 15वां अध्याय 15वां वाक्यम, परंतु वे एक उत्तम देश अर्थात स्वर्गीय देश, ध्यान से सुनना, स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। Yeah. इस कारण परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। Yes. उनका परमेश्वर, किनका परमेश्वर? जो लोग स्वर्गीय देश को अभिलाषी है, उस उत्तम देश के अभिलाषी है, उन अभिलाषियों को परमेश्वर मैं हूं कहने में हमारे परमेश्वर नहीं लजाया। Brother has already given an answer. The question I put forward. He does a lot of help for me. Praise God. He is not ashamed. It says, wherefore God is not ashamed to be called their God. इस कारण परमेश्वर ने उन स्वर्गीय देश की अभिलाषियों का परमेश्वर कहलाने में Yeah. उन लोगों से नहीं लजाता। Who are these they? Their God. वे उनका परमेश्वर, किनका परमेश्वर? He is the God of those who are pilgrims and strangers in the earth. वे उनका परमेश्वर है Yes. जो इस धरती पर बाहुन, पराये, भारी और परदेशी लोग। Do you know one thing? आपको एक बात समझते हैं, That our God is a God of those who are pilgrims and strangers and sojourners in the earth. आपको एक बात जानता है, जो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, Yes. वो किसका परमेश्वर है? जो इस धरती पर परदेशी, मुसाफिर, भारी, पराये या पाहुन। Because he himself is a stranger in the earth. क्योंकि वह स्वयं जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, Yes. स्वयं आप, वो स्वयं परमेश्वर इस धरती पर एक पराये के व्यक्ति की मान रहा, परदेश की मान रहा। So beloved, as we look at these scriptures, we see men like Abraham, they had seen something and they were willing to let go everything in order to pursue that path that was set before them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने वचन से देखा इब्राहिम और अन्य भक्त लोग जो इस मिराज को अपनाने के लिए इस संसारिक की सारी बातों को, चाहे वह परमेश्वर की ओर से मिला होगा, आशीष Yes. हो, प्रतिज्ञा हो, Yes. उसको भी उन लोग ने पीछे करके
उस निशान की ओर उन लोग आगे बढ़ते गया, उसको प्राप्त भी किया। And as we said before in the beginning of our class, और जैसा हमने इस शिविर सभा के आरंभ में हम कहा you गया, know, this has to come from above. It can never be put by any man from the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात जो है ऊपर की ओर से, स्वर्ग की ओर से आना है। Yes. इस पृथ्वी का कोई मनुष्य मुझ में और आप में इसको नहीं डाल सकता। I want to ask you something मैं आपसे this afternoon. इस मध्याह्न काल के अवसर पर कुछ बातें। Are you hungry in your spiritual life? क्या आपके आत्मिक जीवन में आप क्या वास्तविक I got a few questions to place before you. आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं मैं। Are you hungry in your life? क्या आपकी मसीह आत्मिक जीवन में परमेश्वर की सच्चाई की वास्तविक में आप भूखे हैं? You may answer yourself. आप उसके उत्तर अपने हृदय में दीजिए। Are you longing? क्या आप इसको आकांक्षा करते हैं, इस सच्चाई को पहचानने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए? Are you dissatisfied? आपके आत्मिक जीवन से आप असंतृप्त हैं? Are you contented in your life? क्या आप अपने जीवन में तृप्त हो चुके हैं, मसीह जीवन में तृप्त हो चुके हैं? क्या Have you settled down? क्या आप इस स्वर्गीय मार्ग पर कहाँ भी निरंतर पड़ाव डाल दिया? Is your vision short and narrow? क्या आपको जो दर्शन मिला वो धुंधलापन हो गया, या बिल्कुल आप उस दर्शन के लिए आजकल अंधा हो गया? Can you just go on in your spiritual life and just take things as they come? क्या आप अपने जीवन में आप हमेशा जाते रह सकते हैं, जो कुछ भी आने मैं जाता रहूंगा? May God help you to answer these questions and find a true answer by the help of the Spirit. और परमेश्वर प्रभु ने आपको सहायता करें इस सवालों को सही रूप से समझकर, पवित्र आत्मा की सहायता से आप अपने हृदय को इस जवाब दे सकें। You know, beloved, let us not be so much worried about a heaven that we should have after our death. प्यारे लोगों, हम हमारे मरणोपरांत हम जाने का स्थान, उस क्षेत्र स्वर्ग की तरफ हम ज्यादा चिंता ना करें। Let us lay it on one side. और उस बात को एक तरफ हम रखें। But there are heavenly things which God has prepared for you today. परंतु आज के समय पर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए और ऐसा स्वर्गीय बातों को तैयार कर रखा जो मनुष्यों की There is a heavenly order of things. और जो स्वर्गीय नियम का कुछ बातें हैं मेरे लिए और आपके लिए। I can tell you honestly, I am being dealt with in relation to that heavenly things in my day-to-day life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके सच्चा मन से कह रहा हूँ, मेरे जीवन में इस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के अवसर पर, मेरा मसीह आत्मिक जीवन के विषय पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा व्यवहार किया गया। I want to tell you, I am being dealt with this heavenly path in my day-to-day life. मेरे दैनिक जीवन में, मेरे इस स्वर्गीय मार्ग की यात्रा में, Amen. प्रभु की आत्मा ने प्रतिदिन मेरे से व्यवहार कर रहा है। I want to tell you, this heaven is so real even now in my life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के अनुग्रह से मैं बताना चाहता हूँ, जो ये स्वर्ग जो है, जो परमेश्वर का स्वर्ग है, आज भी वर्तमान समय पर मेरे लिए एक वास्तविकता है। This heavenly path is so real in our lives. हमारे जीवन में एक स्वर्गीय मार्ग आज भी एक वास्तविकता है। It is a reality. Even it was a reality in the life of Abraham. और जिस प्रकार इब्राहिम और दाऊद के जीवनों में एक वास्तविकता रहा, इसी प्रकार एक स्वर्गीय मार्ग हमारे जीवन में भी एक वास्तविकता है। Beloved brothers and sisters, परमेश्वर के प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, may God help us that we would rise up from this place that we are, and God help us to pursue this path that is set before us. परमेश्वर हमारी एक व्यक्ति को सहायता करें, जहाँ हमारे आत्मिक जीवन में आराम से बैठे हैं, उस स्थान से खड़े होकर, और जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया, उस मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार होकर, उस पर निर्भर होकर हम आगे At one point of time we thought we have become something, we have grown into something, but God has snatched all that feeling away from us. जब हमने प्रभु के अनुग्रह से कुछ हमने अनुभव पाया, उद्धार के अनुभव पाया, पवित्र आत्मा का अनुभव पाया, तब हम अपने विषय पर ऐसा सोच विचार किया था, मैं कुछ हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कुछ हूँ कहकर। परंतु इस सच्चाई के कारण परमेश्वर ने उस सारी बातों को छोड़ दिया, मेरे दृष्टि में तुम कुछ नहीं है कहकर उस शून्य स्थान में लाया। Beloved, we got to pursue a long way. क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। Yes. आगे बढ़ते जाना। There are grounds to be broken, there are land to be inherited and possessed in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई मैदानों में हम तैयार करना है। Yes. और कई देशों को इस मार्ग पर, कई क्षेत्रों को हम अपनाना है, जीत कर अपनाना है। And the Lord of the strangers and pilgrims is with us in this long travel that we are to pursue.
जो इस परदेशी पराये पाहुन और बाहरी लोगों का परमेश्वर प्रभु Yes. वो हमारी स्वर्गीय मार्ग की यात्रा में वो हमारी साथ है। Oh, may God help us. वो परमेश्वर प्रभु हमें सहायता करे। As I said in the beginning, जैसा मैंने पहले बताया, we have much more to share. और बहुत कुछ है बांटने का, And I think today we will stop here. और मैं सोच रहा हूँ आज इधर हम समाप्त करें। There is much more to share, and so I will call you all to Delhi. Come with us. और बहुत बातें बांटने का है, Yeah. इस कारण मैं आप सबको दिल्ली में आने के लिए निमंत्रण Oh, may God help us. और परमेश्वर में सहायता The करे। way is set before us. क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन से Let मार्ग this- को बता दिया। Let these heavens deal with our daily life. परमेश्वर प्रिय लोगों, ये स्वर्गीय वस्तुएं जो है हमारी Daily. धरती पर हमारे Every day. आत्मिक जीवन को, दैनिक जीवन को व्यवहार करें, उसको पवित्र करें, उसको शुद्ध करें। Brothers and sisters, this Priya bhaiyo, priya bhai. heavenly purpose and this heavenly call is so real in our day-to-day life. जो ये स्वर्गीय उद्देश्य, ये स्वर्गीय बुलाहट हमारे इस धरती का दैनिक जीवन में एक वास्तविकता है। Oh, may God help us. परमेश्वर में सहायता करें। There's a clash, a continual clash. और हमेशा एक संग्राम है, निश्चय हमेशा हमेशा प्रतिदिन एक संग्राम है इस मार्ग And we need to face it. और हम अवश्य इसको सामना करना Is पड़ेगा। there any other way? There is no other way. आप एक सवाल हो सकता है, क्या दूसरा मार्ग नहीं है, सरल मार्ग नहीं है, कोई निकट मार्ग नहीं Therefore, है? let मैं us- आपको बात बताना चाहिए, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। Let us move on together with the God of strangers and pilgrims. जो परदेशी, बाहरी, पराये, पाउन के परमेश्वर प्रभु के साथ इस मार्ग पर हम उस पर निर्भर होकर आगे बढ़ते जाएं। Amen? आमीन। May God help you. परमेश्वर आपको सहायता करे। Let there be nothing in your life and my life that will hold us back. But let us be willing to leave anything and everything to pursue this call that is set before us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके सामने रखा हुआ इस बुलाहट से Yes. और कोई भी वस्तु आपके जीवन में या मेरे जीवन में Yes. आपको पीछे खींचने ना पाए या किसी स्थान पर आत्मिक जीवन में सिर्फ पड़ाव डालने का आपको खींचना ना खींचें। May God help us. परमेश्वर आपको सहायता करे। Keep pressing forward. आप आगे बढ़ते जाएं Never settle down. और आप किसी स्थान पर स्थायी रूप से पड़ाव न And डालें। I'm sure God will help all of us. और मैं निश्चय बता सकता हूँ, यदि हम आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेकर प्रभु के ऊपर निर्भर तो Yes. प्रभु निश्चय हमें मदद करेगा, He is सहायता a करेगा। God of strangers and pilgrims. क्योंकि वो परदेशी, बाहरी, पाहुन और पराये के परमेश्वर प्रभु है। Let heavens deal with us. This is the hour of truth.